ओके जी, आज जो है वो हमने स्टार्ट करना है जेनेटिक डिसऑर्डर्स को। कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी साइंस नहीं है, 3-4 डिजीज़ हैं जिसका हमने ओवरव्यू लेना है, ठीक है। और ये बहुत जल्दी जो है वो कवर होने वाला टॉपिक है। जेनेटिक डिसऑर्डर को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसमें सबसे पहले जो टर्म आ जाती है वो आ जाती है ए न्यूप्लॉइडी। ए न्यूप्लॉइडी हम किसको कहते हैं? ए न्यूप्लॉइडी होता है कि एडिशन हो रही हो, ठीक है, या डिलीशन हो रही हो एक क्रोमोसोम की, या एक से ज़्यादा जो पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम हैं उनकी क्रोमोसोम्स की अगर एडिशन या डिलीशन हो रही है तो उसको हम कहते हैं ए न्यूप्लॉइडी। सबसे पहली टर्म जो आपने याद रखनी है, ए न्यूप्लॉइडी है, एडिशन हो रही है या डिलीशन हो रही है क्रोमोसोम की, ठीक है। उसके बाद एक टर्म आ जाती है आपके पास मोनोप्लॉइडी, ठीक है। मोनोप्लॉइडी क्या होता है? मोनोप्लॉइडी होता है कि अगर एक पूरा सेट है क्रोमोसोम का, ठीक है, उसका लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ इंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है उसको हम क्या कहते हैं? मोनोप्लॉइडी। ये टर्म्स जो हैं वो आपको एमसीक्यूज में आ सकती हैं, इसलिए सबसे पहले हम इनको डिस्कस कर रहे हैं, आपने इनको अच्छे से देख लेना है। एन्यूप्लॉइडी हो गया हमारे पास कि एडिशन हो रही है या डिलीशन हो रही है क्रोमोसोम की। मोनोप्लॉइडी हो गया लॉस हो रहा है इंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम। जो थर्ड टर्म है ना हमारे पास वो है यूप्लॉइडी, ठीक है। यूप्लॉइडी में क्या होता है कि जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है उसकी सिर्फ एडिशन हो रही है, ठीक है। ये लॉस था, ये हो रहा है कि एडिशन ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, इंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम की एडिशन हो रही है। तो ये 3 टर्म्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है। एन्यूप्लॉइडी में एडिशन हो सकती है, डिलीशन हो सकती है, ठीक है, क्रोमोसोम की। मोनोप्लॉइडी में सिर्फ लॉस होगा और वो भी इंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम का, सेट का जो है ना लॉस होगा। और यूप्लॉइडी में क्या होगी? एडिशन होगी इंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स की। तो ये 3 टर्म्स हैं, आपको समझ आ गई होंगी, तो इसको अच्छे से आपने ग्रास्प कर लेना है। ओके जी, अगर आपको ये वाले कॉन्सेप्ट की समझ आ गई कि माई नॉर्मल कैरियोटाइप 2-1 है, तो अब हम चलते हैं मोनोसोमी को समझने। मोनोसोमी क्या कंडीशन होती है? मोनोसोमी में क्या होता है कि अगर लॉस हो जाए सिंगल क्रोमोसोम का, ठीक है, लॉस ऑफ सिंगल क्रोमोसोम, उसको हम कहते हैं मोनोसोमी की कंडीशन है, ठीक है। मोनोसोमी का टर्म क्या होता है, क्या रिप्रेजेंट करती है? लॉस ऑफ सिंगल क्रोमोसोम। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि 2n जो हमारी नॉर्मल जो थी वो कैरियोटाइप थी, उसमें से हमने -1 कर दिया, ठीक है। लॉस ऑफ सिंगल क्रोमोसोम यानी 223 -1, ठीक है। 46 में से 1 माइनस कर देंगे यानी 45 क्रोमोसोम्स हैं टोटल। तो मोनोसोमी का मतलब क्या है कि एक सिंगल क्रोमोसोम जो है उसका लॉस हो गया। अब ट्राइसोमी का क्या मतलब है? कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या कहते हैं, मोनोसोमी सिंगल क्रोमोसोम, ट्राइसोमी जी 3 क्रोमोसोम लॉस हो गए हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ट्राइसोमी का मतलब होता है एडिशन ऑफ, यानी गेन आप कह लें, या एडिशन ऑफ सिंगल क्रोमोसोम, यानी जितना हमारा नॉर्मल कैरियोटाइप थी उसमें एक क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा आ गया है। तो ये कंडीशन बनेगी 2n+1 की, यानी 2 इधर 23 आप लगाएं +1 46 +1 47 क्रोमोसोम हो गए हैं, ठीक है। तो ट्राइसोमी को जो है वो आपने इसके साथ इस तरह से कंफ्यूज नहीं करना। मोनोसोमी में लॉस ऑफ सिंगल क्रोमोसोम होता है जिसके बाद 45 क्रोमोसोम टोटल बच जाते हैं, और ट्राइसोमी में क्या होता है? गेन होता है, एडिशन होता है सिंगल क्रोमोसोम का, जिसके अच्छा नेक्स्ट जो है ना वो हमने देखना है कि टेट्रासोमी अब क्या होती है, ठीक है। तो टेट्रासोमी क्या होती है? टेट्रासोमी जो है वो बेसिकली होता है कि 2 क्रोमोसोम जो है ना उनका एडिशन होता है, ठीक है। इधर हमने पढ़ा था कि एक क्रोमोसोम का एडिशन होता है, तो इसको हम कहते हैं ट्राइसोमी, ठीक है। गेन ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम, ये ट्राइसोमी था। लेकिन टेट्रासोमी में क्या होता है? 2 क्रोमोसोम्स का एडिशन होता है। तो ये कंडीशन क्या होती है? 2n+2 यानी 46 + 2, तो ये टोटल 48 क्रोमोसोम्स जो हैं वो आ जाते हैं। अब हमने अब तक क्या डिस्कस कर लिया है? क्रोमोसोम्स की वेरिएशन में हमने डिस्कस कर लिया है एन्यूप्लॉइडी क्या होता है, ठीक है, एडिशन और डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम। मोनोप्लॉइडी क्या होता है? सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है उसका लॉस हो रहा है। उसके बाद यूप्लॉइडी क्या होता है? एडिशन ऑफ इंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम। ए न्यूप्लॉइडी की जिसमें हमने पढ़ा था एडिशन भी हो सकती है, डिलीशन भी हो सकती है, ठीक है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। उसकी कंडीशंस आगे से हमने मज़ीद 3 पढ़ ली, मोनोसोमी, ट्राइसोमी और टेट्रासोमी। मोनोसोमी में लॉस हो गया सिंगल क्रोमोसोम का, ट्राइसोमी में गेन हो गया सिंगल क्रोमोसोम का, और टेट्रासोमी में 2 क्रोमोसोम्स जो थे उनका एडिशन हुआ। अभी तक हमने बस ये पढ़ा है। अच्छा जी, अब ये जो सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं
ये जितनी भी कंडीशंस हैं ये सारे कुछ नॉर्मल कंडीशंस तो नहीं है ना, हमें इतना तो पता है कि ये किस वजह से हो रही हैं, ये एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, ठीक है। एबनॉर्मेलिटीज़ हैं ये सारी, जो कि एबनॉर्मल कंडीशंस हैं बेसिकली। तो एबनॉर्मेलिटीज़ में ये जो सारा कुछ हमने पढ़ा है ये बेसिकली जो था क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन, इसको हम नाम देते हैं, ठीक है। क्रोमोसोमल की नॉन डिसजंक्शन हो रही है, ये टर्म आपको जो है वो आपने एक दफ़ा देख लेनी है, क्योंकि अक्सर एमसीक्यूज़ में क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन लिखा हुआ आता है, ठीक है। ये तो हम सिंपल पढ़ लेते हैं ना कि क्रोमोसोम यहाँ से ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे, लेकिन टर्म जो है वो ओरिजिनल में हम इसको क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन है। ये जो जितना भी कुछ हो रहा है, क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन क्या होता है, इसमें बेसिकली क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो सेग्रीगेट नहीं कर पाते, ठीक है। क्रोमोसोम जो है वो फेल टू सेग्रीगेट। जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा था कि जो एनाफेज होती है उसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम की डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, एनाफेज में क्रोमोसोम क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। यानी 46 क्रोमोसोम है तो क्या होगा, 23 एक तरफ आ जाएंगे और 23 एक तरफ आ जाएंगे। एनाफेज में ये कंडीशन होती है। यानी क्रोमोसोम की जिस तरह मेटाफेज एक प्लेट बनी होती है, तो एनाफेज में क्या होता है कि एक जो स्पिंडल होता है वो इसको खींच लेता है, इस क्रोमोसोम को, और जो दूसरा होता है वो इस वाले पार्ट को जो है वो अपनी तरफ खींच लेता है, आप कह लें, ठीक है। तो इस तरह से जो है इनकी सेपरेशन हो जाती है। तो 23 एक तरफ हो जाते हैं, 23 एक तरफ हो जाते हैं। लेकिन अगर इस तरह से जो है वो सेपरेशन उनकी कंप्लीट नहीं होती, किसी तरीके से कोई म्यूटेशन हो जाती है जिसकी वजह से नहीं होती, किसी तरीके से कोई म्यूटेशन हो जाती है जिसकी वजह से ये डिवीजन जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाती, तो फिर क्या होता है कि कभी 23+1 हो जाएगा, कभी 23-1 हो जाएगा, कभी 23+2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म जो है वो कौन सी टर्म है, क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन। क्रोमोसोम्स ने जो है वो ठीक तरीके से सेग्रीगेशन उनकी नहीं हो पाई, क्रोमोसोम सेपरेट ठीक तरीके से नहीं हुए, ये टर्म बेसिकली आपने याद रखनी है। और एबनॉर्मेलिटी जो है वो कौन सी है, क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन। नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करते हैं इसी में ही, जो है वो एबनॉर्मेलिटीज़ में ही जो सबसे पहली डिसऑर्डर या सिंड्रोम हम डिस्कस करेंगे वो है डाउन सिंड्रोम, ठीक है। डाउन सिंड्रोम जो है वो इसी की ही कह लें कि टाइप है कि जिसमें क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन होती है, क्रोमोसोम जो है वो सही तरीके से सेग्रीगेट नहीं हो पाते। तो डाउन सिंड्रोम को अगर हम डिस्कस करें तो डाउन सिंड्रोम हम कहते हैं कि नॉन, सबसे पहले बात के नॉन डिसजंक्शन की वजह से हुए हैं, ठीक है। नॉन डिसजंक्शन की वजह से नॉन डिसजंक्शन की वजह से, डिसजंक्शन, ठीक है। नॉन डिसजंक्शन का जो है वो नतीजा होता है जिसमें क्या होता है कि जो 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है ना, वो बेसिकली 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं कर पाता ठीक तरीके से, ठीक है। और क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो है वो ऐड हो जाता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाएगा। मैं आपको समझाती हूँ इसको ठीक तरीके से कि सबसे पहले जो है इसने जब डिवाइड होना तो इसने इस तरह से होना था, ठीक है। एक इधर आ जाता है, एक इधर आ जाता है, इस तरह से इसने डिवाइड होता है। लेकिन जब ये डिवाइड होता है ना तो क्या हो जाता है, ये इस तरह से हो जाता है, 1 2 और 3। ये कितने बन गए, 2 की बजाय कितने बन गए, 3 बन गए। यानी 2n+1 की कंपोजिशन जो है वो इसमें भी हो जाती है। और टोटल 23+1 और टोटल 47 क्रोमोसोम्स जो हैं वो इसमें भी बन जाते हैं। एक क्रोमोसोम जो होता है ना उसकी कॉपी एक एक्स्ट्रा बन जाती है और उसकी वजह से एक क्रोमोसोम का एडिशन हो जाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से टोटल 47 क्रोमोसोम जो हैं वो इस कंडीशन में हो जाते हैं। अब आपको ये तो समझ लग गया कि इसके अंदर क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ने ऐड होना है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन अगर आपको आ जाए लिखने के लिए तो आपने लिखना है कि इसमें क्या होता है, 21st पेयर जो होता है वो सेग्रीगेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से टोटल जो है वो हमारे पास 47 क्रोमोसोम्स जो हैं बन जाते हैं, 2n+1 की कंडीशन होती है। अब डाउन सिंड्रोम के ना बेसिकली 3 टाइप्स हैं, ठीक है। डाउन सिंड्रोम को 3 तरीके से अपीयर होती है। एक तो होता है ट्राइसोमी ऑफ 21 जिसे हम कहते हैं, जो हमने अभी ऊपर डिस्कस की। ये नॉर्मल 90% केसेस में, बल्कि 95% केसेस में यही होती है, ठीक है, ट्राइसोमी ऑफ 21। लेकिन कुछ कंडीशंस में क्या होता है कि मोज़ेक डाउन सिंड्रोम भी, अगर आपको ये सिर्फ मैं इस वजह से बता रही हूँ अगर एमसीक्यूज़ में आ जाए कि डाउन सिंड्रोम कितने तरीके से अपीयर हो सकती है, तो आपको पता हो कि डाउन सिंड्रोम जो है ना वो 3 तरीक़ों से बेसिकली जो है ना वो अपीयर होती है। 3 टाइप्स हैं इसकी। एक ट्राइसोमी ऑफ 21 होती है, तो आपको ये सिर्फ मैं इस वजह से बता रही हूँ अगर एमसीक्यूज़ में आ जाए कि डाउन सिंड्रोम कितने तरीके से अपीयर हो सकती है, तो आपको पता हो कि डाउन सिंड्रोम जो है ना वो 3 तरीक़ों से बेसिकली जो है ना वो अपीयर होती है। 3 टाइप्स हैं इसकी। एक ट्राइसोमी ऑफ 21 होती है जो कि 95% केसेस में यही होती है, ठीक है। और
इसमें जो है वो क्या होता है कि अब नॉर्मेलिटी होती है जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, ठीक है, और जब स्पर्म या एग सेल बन रहे होते हैं ना, तब मोस्टली स्पर्म या एग सेल बन रहे होते हैं, ठीक है, तब मोस्टली जो है ना वो क्रोमोसोम की सेग्रीगेशन सही नहीं हो पाती, ठीक है। मोज़ेक डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि अब नॉर्मेलिटी आती है, लेकिन कब? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है ना वो ये क्रोमोसोम की अमाउंट जो है ना वो डिस्टर्ब होती है। पहले ठीक होती है, लेकिन बाद में जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है किसी भी रीज़न की वजह से। मोज़ेक डाउन सिंड्रोम हो गया। और थर्ड वाली जो टाइप है ना इसकी, वो है ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम, ठीक है, ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि इसमें भी जो है वो एबनॉर्मेलिटी आती है, यानी क्रोमोसोम जो है 21 वाला वो किसी और 3 कॉपीज़ में डिवाइड हो जाता है, लेकिन ये कब हो सकता है? बिफोर और एट कंसेप्शन, ठीक है। तो ये 3 जो है ना अपने टाइप्स बस याद रखनी है आपने। मेनली यही याद रखना है कि इसकी ये 3 तरीक़ों से जो है ना वो अपीयर हो सकती है डाउन सिंड्रोम, ठीक है। अगर एमसीक्यूज़ में आ जाता है कि कितने तरीक़ों से अपीयर हो जाती है, तो ये 3 तरीक़ों से जो है वो अपीयर हो सकती है। ट्राइसोमी 21, मोज़ेक डाउन सिंड्रोम और ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम। अच्छा जी, अब जो है वो हम डाउन सिंड्रोम की बेसिकली जो फीचर्स हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि डाउन सिंड्रोम की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फीचर्स जो हैं वो क्या होते हैं, सिम्टम्स वगैरह क्या होती हैं, तो वो जो उसके फीचर्स हैं ना वो हम अब डिस्कस करेंगे। और इसके काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो मतलब फीचर्स होते हैं। तो उसके लिए ना हमने एक निमोनिक बनाई है। आप इस निमोनिक से जो है वो सही तरीके से याद कर सकते हैं। आपने बस ये याद रखना है, एक सेंटेंस, चाइल्ड हैज़ प्रॉब्लम, ठीक है। ये सेंटेंस याद रखना है आपने। इससे जो है वो आपको सारी सिम्टम्स, सारी जो है डाउन सिंड्रोम में अक्कर होने वाले फीचर्स, वो सारे जो हैं वो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या चीज़ें जो है वो हम याद कर सकते हैं इस निमोनिक से। तो सबसे पहले हम इसको बता देते हैं, चाइल्ड को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जी चाइल्ड से हम क्या क्या याद रख सकते हैं, ठीक है। तो सिंड्रोम के बच्चे होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा कंजेस्टिव हार्ट डिजीज़ होती हैं। कंजेस्टिव हार्ट डिजीज़ में क्या होता है, यानी जो हार्ट होता है हमारा वो सही तरीके से पंप नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ब्लड होता है वो लंग्स के अंदर जो है वो पुल अप होके वहाँ पे सारा जो है वो पाइल वहाँ पे कंपाइल हो जाता है, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी सांस लेने में मुश्किल होता है हमें। तो कंजेस्टिव हार्ट डिजीज़ जो है वो हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा इनको कैटरैक्ट की कंडीशन जो है वो हो सकती है। कैटरैक्ट क्या होता है कि बेसिकली ओपेसिटी ऑफ द लंग होती है, लेंस की जो है वो ओपेसिटी होती है। इसमें क्या होता है कि जो लेंस होता है आपका, उसके ऊपर ग्रे शेड का जो है ना वो मतलब आ जाता है, जिसकी वजह से सही तरीके से नज़र नहीं आ पाता, ठीक है। ओपेसिटी ऑफ लेंस हो जाती है। तो इनको कंजेस्टिव हार्ट डिजीज़ हो सकती है। कैटरैक्ट से आप पहचान सकते हैं कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है। इसके अलावा एच से हम देख लेते हैं। एच से हमें पता चलता है जी हाइपोटोनिया। हाइपोटोनिया का मतलब क्या होता है कि जो मसल टोन होती है ना वो बहुत कम होती है। हाइपोटोनिया प्लस आपको एच से याद रखना है हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। यानी इनको जो है वो हाइपोथायरॉयडिज्म भी इनके अंदर मौजूद होता है। इसकी वजह से थायराइड की नहीं हो पाती, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ भी कम होती है, ठीक है। थायराइड जो है वो रिलीज़ नहीं होता और ग्रोथ भी इनकी कम होती है। हाइपोटोनिया और हाइपोथायरॉयडिज्म हमने एच से याद रखना है। उसके बाद आई से हमने क्या याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट साइन, इनक्योर फिफ्थ फिंगर। इनक्योर फिफ्थ फिंगर, अच्छा आपने ना, आपको ये भी टर्म आ सकती है कि फिफ्थ फिंगर इनक्योर होती है। ये भी टर्म आ सकती है एक क्लाइनोडेक्टाइली, ठीक है। ये टर्म आपने याद रखनी है। तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लाइनोडेक्टाइली। क्लाइनोडेक्टाइली कहते हैं कि अगर फिफ्थ फिंगर अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें, तो जो ये हमारा हाथ है एक, तो उसमें जो कह लें 1 2 3 4, ये जो फिफ्थ फिंगर होगी ना, ये इस तरह से मतलब थोड़ी सी जो है ये बेंड हो जाती है ना, बाकी फिंगर्स की तरफ, दूसरे वाले फिंगर्स की तरफ जो है वो बेंड हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं फिफ्थ फिंगर जो है वो इधर बेंड हो गया, इस टर्म को कहते हैं क्लाइनोडेक्टाइली, ठीक है। तो इन जो बच्चे होते हैं ना, इनके अंदर क्लाइनोडेक्टाइल की कंडीशन भी जो है वो पाई जाती है। एल से अगर हम देखते हैं, तो एल से क्या है कि एल से आ जाता है ल्यूकीमिया, ठीक है। यानी WBC का जो है वो वाइट ब्लड सेल्स का कैंसर, हम कहते हैं ल्यूकीमिया पाया जाता है इनके अंदर। इसके अलावा इनको लंग्स की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, लंग्स प्रॉब्लम होती हैं। आपको मैक्सिमम साइन सिम्टम्स कवर करवाने की कोशिश करूँगी, ताकि अगर MCQs में कोई भी आता है तो आपको बताओ ये डाउन सिंड्रोम की जो है वो कंडीशन है। अच्छा, उसके बाद डी आ जाता है ड्यूडिनल एट्रेसिया, ठीक है। डी से आता है ड्यूडिनल
एट्रेसिया, यानी इनको ड्यूडेनल एट्रेसिया का मसला भी होता है। ड्यूडेनल एट्रेसिया में बेसिकली क्या होता है कि अगर हम अपना स्टमक जो है वो यहाँ पे ड्रा करते हैं तो स्टमक के बाद आपको पता है यहाँ पे जो सबसे पहला पोर्शन आता है वो आता है ड्यूडेनम का, ठीक है। उसके बाद जो आता है वो नेक्स्ट आगे से ड्यूडेनम और इलियम जो है वो आती है, ठीक है। तो जो इनका ड्यूडेनम होता है ना बेसिकली वो ठीक तरीके से डिवेल्प नहीं होता, यानी क्या मसला होता है कि इस तरह से अगर ये ड्यूडेनम जा रहा है ना तो ड्यूडेनम की आगे इस तरह से बहुत नैरो सी जो है ना वो इस तरह से उसका कोलन बन जाएगा, ठीक है। यानी ड्यूडेनम का क्या हो गया, ठीक है, यानी ड्यूडेनम का क्या हो गया, एट्रेसिया हो गया, वो ख़राब हो गया, उसका जो है वो एट्रोफी हो गई हुई है, आप ये समझ लें, ठीक है। तो ड्यूडेनल एट्रेसिया इस तरह का जो है ना इनका ड्यूडेनम होता है, इस तरह की कंडीशन जो है इसको हम कहते हैं ड्यूडेनल एट्रेसिया। तो इनको ड्यूडेनल एट्रेसिया होता है। इसके अलावा जो है वो इनको डायबिटीज़ का भी थोड़ा सा मसला जो है वो होता है। अच्छा जी, उसके बाद जो हैज़ है ना उसमें एच से आ जाता है हेयरिंग लॉस और हिर्सुटस्प्रुंग डिजीज़ होती है इनकी। हिर्सुटस्प्रुंग डिजीज़ क्या होता है कि ये हमारा नॉर्मल कोलन होता है ना, इसके अंदर कुछ नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये वाले बच्चे होते हैं इनके अंदर क्या होता है कि जो नॉर्मल कोलन होता है उसके अंदर नर्व सेल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से स्टूल फॉर्मेशन जो होती है उसके अंदर मुश्किल होती है, ठीक है। स्टूल फॉर्मेशन सही से नहीं होती। ए से आता है कि इनके अंदर अल्जाइमर डिजीज़ होती है, यानी मेमोरी लॉस का मसला होता है। अटलैंटो एक्सियल जॉइंट होता है वो इंस्टेबल होता है। ऐसे आता है कि इनके अंदर स्क्विंट आइज होती हैं और शॉर्ट नेक होता है और स्लीप अपनिया की जो है ना इनको कंडीशन जो है वो अपीयर हो सकती है। अब नेक्स्ट जो है वो हमने देखना है जी प्रॉब्लम, हमारा लास्ट वाला जो एक वर्ड है उससे कौन कौन सी सिम्टम्स जो हैं वो बनती हैं। तो हमने जो है वो प्रॉब्लम से देखनी है। पी से हम क्या देखते हैं जी, पी से इनके अंदर जो है वो पाल्मर क्रीज, ये भी बहुत बेसिक जो है ना वो एक सिम्टम है, पाल्मर क्रीज ये प्रेजेंट होती है। इसको हम सिमियन क्रीज भी कहते हैं, ठीक है। सिमियन क्रीज ये क्या होता है बेसिकली, आपका जो एक अगर हम अपनी पाम को देखेंगे ना तो इस तरह से जो आपका हाथ है ना उसके अंदर इस तरह से जैसे आप ये देखेंगे कि यहाँ पे ये क्रीज होती है, ठीक है। ये क्रीज है ना ये यहाँ तक है, लेकिन इनके अंदर क्या होता है कि इस तरह से एक बिल्कुल सीधी क्रीज प्रेजेंट होती है, यानी एक ही क्रीज होती है सिंगल और वो बिल्कुल सीधी जा रही होती है। हमारा इस तरह आप अपना हाथ देखेंगे ना तो उसमें ये जो क्रीजेस बनी हुई है ना ये क्या होती है, यहाँ से इस तरह से ऊपर चली जाती हैं, है ना, मतलब ये इस तरह सीधी नहीं है। लेकिन इन लोगों में क्या होता है कि ये जो क्रीज होती है ना ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट जा रही होती है, ठीक है। इस तरह से जो है वो एक सीधी क्रीज प्रेजेंट होती है इनके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से सीधी क्रीज होती है, इसको हम क्या कहते हैं, पाल्मर क्रीज, या इसको हम सिमियन क्रीज भी कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आर से हम देखते हैं तो आर में इनके अंदर आ जाता है कि इनका राउंड फेस होता है, ठीक है, मतलब बिल्कुल राउंड फेस आपको जो है वो इनका नजर आएगा, बिल्कुल राउंड होता है। हमारा जो यूजली फेसेस होते हैं राउंड, लेकिन ये कि बिल्कुल एग्जैक्ट राउंड फेस होता है। और जो है ना इनकी आइज़ भी रोलिंग आइज़ होती हैं, इसको हम निस्टैग्मस भी कहते हैं इस कंडीशन को ना। आप अगर निस्टैग्मस आता है पेपर में तो आपने फिर भी इसको टिक करना है कि ये डाउन सिंड्रोम की कंडीशन ना। इनकी आइज़ भी रोलिंग आइज़ होती हैं, इसको हम निस्टैग्मस भी कहते हैं इस कंडीशन को ना। आप अगर निस्टैग्मस आता है पेपर में तो आपने फिर भी इसको टिक करना है कि ये डाउन सिंड्रोम की कंडीशन है, निस्टैग्मस भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इनका जो ओसिपिट होता है वो फ्लैट होता है, यानी यूजली आप अपने सर देखेंगे तो क्या होता है कि इस तरह से थोड़ा सा राउंड जो है ना पीछे से हमारा जो सर होता है वो इस तरह राउंड होता है, लेकिन इनका जो सर होता है ना वो बिल्कुल ऐसे फ्लैट होता है, ऐसे बिल्कुल फ्लैट इनका ओसिपिट होता है। ओसिपिट जो होता है वो क्या होता है, फ्लैट होता है। तो इससे भी आपको पता चल जाता है कि ये डाउन सिंड्रोम के जो हैं वो बच्चे हैं। बी से आ जाता है कि इनका जो है वो ब्रैकिसफेली ओसिपिट फ्लैट को कहते हैं। ब्रश फील्ड स्पॉट्स आप याद रख सकते हैं, इसके ब्रश फील्ड स्पॉट्स होते हैं, ठीक है। ब्रश फील्ड स्पॉट्स क्या होता है कि जो आपका आयरस होता है ना उसके अंदर इस तरह से ना ग्रे ग्रे कलर के, ब्राउन कलर के कुछ स्पॉट्स जो हैं वो इनके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आयरस के अंदर ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स होते हैं, उनको हम कहते हैं ब्रश फील्ड स्पॉट्स। ये यूजुअली डाउन सिंड्रोम की ही सिम्टम है कि इसके अंदर फीचर है कि इसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद लास्ट में हमारे पास है एल से क्या आ जाता है, एल से आ जाता है कि इसके अंदर इनको लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, यानी इनसे बोला जो है वो नहीं जाता ठीक तरीके से, ठीक है। ई से आता है इनके अंदर एपिकेंथस फोल्ड जो होता है वो होता है, एपिकेंथिक फोल्ड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एपिकेंथिक फोल्ड। एपिकेंथिक फोल्ड क्या होता है कि जो आईलिड होती है ना वो बेसिकली क्या होता है उसके अंदर ना ऊपर ऐसे कवरिंग सी प्रेजेंट होती है एक, यानी अगर आईलिड है ना, ये आपकी आइज़ हैं तो उसके ऊपर जो आईलिड है उसके अंदर एक ऐसे कवरिंग सी जो है ना वो प्रेजेंट होती है, उसको हम कहते हैं एपिकेंथिक फोल्ड होता है। एपिकेंथिक फोल्ड जो होता है वो बहुत इनकी आगे से टाइप्स होती हैं। इन्वर्सस होता है, पाल्पेब्रेलिस होता है, सुप्राकिलैरिस होता है, जो है वो नहीं जाता ठीक तरीके से, ठीक है। ई से आता है इनके अंदर एपिकेंथस फोल्ड जो होता है वो होता है, एपिकेंथिक फोल्ड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एपिकेंथिक फोल्ड।
एपिकेंथिक फोल्ड क्या होता है कि जो आईलिड होती है ना, वो बेसिकली क्या होता है, उसके अंदर ना ऊपर ऐसे कवरिंग सी प्रेजेंट होती है एक, यानी अगर आईलिड है ना, ये आपकी आईज़ हैं, तो उसके ऊपर जो आईलिड है उसके अंदर एक ऐसी कवरिंग सी जो है ना वो प्रेजेंट होती है, उसको हम कहते हैं एपिकेंथिक फोल्ड होता है। एपिकेंथिक फोल्ड होता है वो बहुत इनकी आगे से टाइप्स होती हैं। इन्वर्सस होता है, पाल्पेब्रेलिस होता है, सुप्राकिलैरिस होता है, टार्सेलिस होता है, लेकिन उससे हमारी जो है वो गर्ज नहीं है, हमें बस ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर एपिकेंथिक फोल्ड होता है। उसके बाद लास्ट है हमारे पास एम से क्या होता है कि इसके अंदर इनके अंदर मेंटल रिटार्डेशन होती है, ठीक है, ग्रोथ जो होती है वो इनकी प्रॉपर नहीं हो पाती, इस वजह से इनके अंदर मेंटल रिटार्डेशन जो है वो भी प्रेजेंट होती है। तो पाल्मर क्रीज हो गया, राउंड फेस हो गया, ओसिपिट फ्लैट होता है, ब्रश फील्ड स्पॉट्स होते हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है इनको, एपिकेंथिक फोल्ड होते हैं, और मेंटल रिटार्डेशन जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये टोटल जो है वो साइन सिम्टम्स इस तरह से आप जो है वो याद रख सकते हैं, ठीक है। चाइल्ड के अंदर हमने ये वाले सिम्टम्स पढ़ लिए सारे, कंजस्टिव हार्ट डिसीज, हाइपोटोनिया, इनक्योर ल्यूकीमिया, एड्रेनोलिट्रेसिया, हैज़, हियरिंग लॉस, अल्जाइमर डिजीज़ और स्क्वीन आइज हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो पाल्मर क्रीज है, राउंड फेस, ओसिपिट फ्लैट है, ब्रश फील्ड स्पॉट्स है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, एपिकेंथिक फोल्ड, मेंटल रिटार्डेशन। इनफ साइन एंड सिम्टम्स हैं, आप लोग ये सारे याद कर लें तो आपके MCQ सॉल्व हो जाते हैं अच्छे से, ठीक है। SCQ भी आपका बहुत अच्छा जो है वो सॉल्व हो जाएगा UHS के अंदर, और ये जो है वो तकरीबन सारे साइन एंड सिम्टम्स इसमें हमने कवर कर लिए हैं।